Hello everyone, welcome to our channel the Pi community. So we were discussing the concept of matrices, and we had already discussed about like what is a matrix, what is the general form of a matrix, that means how we represent a matrix and its order and number of elements contained by a matrix, what are rows, what are columns. Okay, so all these things we had already discussed. Now one more important topic, that is your types of matrices. Okay, तो यहाँ पे देखो जो आपका एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन अ मैट्रिक्स, डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग हम लोग मैट्रिसेस को अलग अलग नाम से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपली आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर दो, आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी में फर्स्ट आपका जो टाइप है दैट इज़ योर रो मैट्रिक्स. तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है, आप थोड़ा देख लो. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ पे जो आपका रो मैट्रिक्स है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ रो में है. रो मतलब नंबर ऑफ रोज में आपका रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज इट शुड कंटेन ओनली वन रो. एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर है? A matrix having only one row and any number of columns is called a row matrix. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक ही रो कंटेन करना है. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स से ए मैट्रिक्स 2 3 4 5. okay, now here you can clearly see that this matrix is containing only one row and 4 columns. okay, so its order will be 1 by 4. क्लियर हो गया? लेट्स से आई हैव कंसिडर्ड अनदर मैट्रिक्स बी वेयर आई एम पुटिंग -2 -3 2 एलिमेंट्स. ओके, तो दिस इज अगेन ए रो मैट्रिक्स. सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 2, मतलब 2 कॉलम्स एंड 1 रो. क्लियर है? सिर्फ कंडीशन क्या है, इट शुड कंटेन 1 रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया सी, हियर इट इज लेट्स से 1. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, दिस मैट्रिक्स इज हैविंग ऑर्डर 1 by 1. 1 रो है, रो हॉरिजॉन्टली देखो 1 रो एंड कॉलम भी क्या है, 1 है. ठीक है, तो कॉलम के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है. कॉलम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है. ठीक है, सो कॉलम्स कैन बी लेट्स से एन नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप इसको जनरलाइज करते हो. ठीक है, सो दिस ए बी सी ऑल आर व्हाट, रो मैट्रिक्स, रो आर कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि इन जनरल एनी मैट्रिक्स लेट्स से ए इज इक्वल टू, एलिमेंट हो गया आपका ए आई जे, एंड इसका ऑर्डर क्या होगा 1 by n. ठीक है, 1 by n. आपका नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड n कैन बी ऑफ लाइक एनीथिंग, एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो इन जनरल एनी मैट्रिक्स ए ऑफ दिस फॉर्म इज ए व्हाट, इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा 1 by n. क्लियर है? तो और एक चीज देखो, आई क्या इंडिकेट करता है, it is indicating the what, row number. and what about j is indicating the column number. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज तो हमेशा 1 होगा, yes or no. तो i का वैल्यू इन केस ऑफ ए रो मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, और j का वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a i के जगह सिंपली 1 लिख दो, j 1 by n. क्लियर हो गया? तो i के जगह मैंने 1 क्यों लिखा, बिकॉज if it is a row matrix then it will always contain only one row. clear हो गया? then it will always contain only one row. so this is all about row matrix. similarly column matrix में देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम के ऊपर कंडीशन आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स पे ऊपर, बिकॉज इट विल कंटेन ओनली वन कॉलम. एंड व्हाट अबाउट रोज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो इट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ रोज. क्लियर है? तो आप एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, तो let's say 2 3 4 5. okay, now here you can clearly see that this is a matrix of order 4 by 1. 4 by 1 means what, here you can see row 1, row 2, row 3 and this is your row 4. ठीक है,
दिस मैट्रिक्स इज कंटेनिंग 4 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लिया बी, लेट्स से 2 1. So this is a matrix of order 2 by 1 because it is containing 2 rows and 1 column. और एक एग्जांपल ले लो, let's say 4 5 6. So this is again a column matrix of order 3 by 1. तो आप जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, वेट ए सेकेंड, ये वाला मैट्रिक्स सी का, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 by 1. So this is again a what? Column matrix. This is again a what? Column matrix. तो अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है, if it is containing only one element, ठीक है, if it is containing only one element, then it can be regarded as a row matrix as well as column matrix. तो अगर यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स को देखो, अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो अगर इसको कॉलम मैट्रिक्स मानना है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, इट शुड कंटेन ओनली 1 कॉलम, रोज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक ही कॉलम प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट कैन बी रिगार्डेड एज ए कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आप इसको रो मैट्रिक्स के हिसाब से देखना चाहते हो, तो व्हाट इज द कंडीशन, दैट द मैट्रिक्स शुड कंटेन ओनली 1 रो एंड कॉलम्स के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आप रो वाइज देखो, इट इज अगेन कंटेनिंग ओनली 1 रो एंड वट एवर नंबर ऑफ कॉलम्स, वी डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स इफ योर मैट्रिक्स इज कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, देन इट कैन बी रिगार्डेड एज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। ओके, तो रो मैट्रिक्स मतलब इट शुड कंटेन ओनली 1 रो एंड कॉलम मैट्रिक्स मतलब इट शुड कंटेन ओनली 1 कॉलम। क्लियर हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हो। इन जनरल कोई भी कॉलम मैट्रिक्स है, लेट्स से ए, आपका एलिमेंट हो गया ए आई जे, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, रोज नंबर कैन बी एनीथिंग बाय कॉलम नंबर हमेशा क्या होगा 1। क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये जो आपका जे है, जे हमेशा क्या होगा, एक ही वैल्यू लेगा, दैट इज योर 1, यस। एंड आई कैन बी एनीथिंग, आई को एज इट इज लिखो, एंड जे का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1, बिकॉज इफ इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स देन डेफिनेटली इट शुड कंटेन ओनली 1 कॉलम, ठीक है, n by 1. So this is the general form of a column matrix. I hope it is clear. So next देखते हैं आपका another type, that is your zero matrix. Simple है, नाम से ही पता चल रहा है, a matrix in which all the elements are zero. All the elements are zero is called a what? Zero matrix. Clear हो गया। तो आप let's say एक एग्जाम्पल ले लो, किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका जीरो मैट्रिक्स है, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने ये बनाया, सिंपली एक जीरो को लिखा, इट इज अगेन ए व्हाट, जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज ऑफ ऑर्डर 1 by 1। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 0 0 0 0 0 0, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 3, 2 rows 3 columns, ठीक है। तो इट इज अगेन ए जीरो मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। लेट्स से और एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, okay, this is again a zero matrix of order 4 by 3। क्लियर हो गया। तो if all the elements are zero, in that case that matrix will be called as a zero matrix। let's say आपने एक मैट्रिक्स लिया 0 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 2। क्लियर है। now here you can clearly see that all the elements except this one, this element is your what, third row 4th column A34, okay, except this element all the elements are 0, ठीक है। तो this is a matrix of order 3 by 4, this is a matrix of order 3 by 4, okay, sorry, ये आपका 4 by 3 नहीं 3 by 4 होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज 3 रोज है 4 कॉलम्स है। क्लियर है। सो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4, तो एक्सेप्ट 1 एलिमेंट ऑल द अदर एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तो आपका क्या आ गया 2 आ गया ना, तो ये तो 0 नहीं है, तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, इट इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो फॉर ए मैट्रिक्स टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, इट्स ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0, ओके। चलो, तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
सो नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, इस शेप में आता है, ये सुनो, इसका लेंथ और विड्थ सेम नहीं होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन भी उसी कंसेप्ट से है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। A matrix in which the number of rows and columns are not equal is called a what? Rectangular matrix। तो मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को कंसिडर करो, ठीक है, सिर्फ उसका ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो एग्जांपल पे यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया वेयर द नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। ओके, सो इट इज अगेन ए व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो एक्चुअली रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ एंड विड्थ सेम नहीं है। ठीक है, लेंथ मतलब ये वाला हो गया लेंथ, दिस लेंथ इज इंडिकेटिंग द व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स, यस, एंड दिस लेंथ इज इंडिकेटिंग द व्हाट? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो this length and this length are not equal to each other, so that means the number of columns and the number of rows should not be equal to each other। क्लियर है? अगर वैसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो that means it can be regarded as a rectangular matrix। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ले लिया A B C D E F, so this matrix is containing 2 rows and 3 columns, it is again a rectangular matrix। तो प्रीवियस एग्जांपल्स में भी हम लोगों ने कुछ देखा था, जैसे यहाँ पे 3/4 का मैट्रिक्स ले लिया, ये भी क्या है आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2/3 का मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज अगेन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग का बेसिक कुछ मैट्रिसेस था, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो मोस्टली हम लोग का जो यूज़ होगा दैट इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो सेम स्क्वायर मतलब क्या है आपका? तो जिसका हर एक लेंथ क्या है? इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होगा एंड नंबर ऑफ रोज होगा दैट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो डेफिनेशन देख लो, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिया ए बी सी डी, सो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। so 2/2 means what? 2 rows and 2 columns, so hence this matrix can be regarded as a square matrix। आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, 2/2 का ले लो या फिर आप 3/3 ले लो, ए बी सी डी ई एफ G H I। okay, so this is a matrix of order 3/3 and hence it is again a square matrix। okay, तो आप यहाँ पे एक important point देख लो, तो जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑलवेज इक्वल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ऑर्डर लाइक दिस 2/2, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हो? दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है? तो आपको 3/3 कंप्लीटली नहीं लिखना है या फिर 2/2 आपको कंप्लीटली नहीं लिखना है, आप लिख भी सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा इसको कंप्रेस करके डायरेक्टली ऑर्डर 2 मैट्रिक्स लिखते हैं या फिर ऑर्डर 3 मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर 4/4 का मैट्रिक्स है तो आप ऑर्डर 4 लिखोगे। क्लियर हो गया? तो इट इज completely understood that if they are mentioning about order 2 matrix, so that means they are talking about a matrix in which the number of rows is 2 and the number of rows columns are 2। ठीक है, if they are mentioning about order 3 matrix, तो directly understood that it is a square matrix of order 3/3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, a matrix of order n/n is often referred to as a square matrix of order n। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अनाउंस करना चाहता हूँ। देखो, तो ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज देखते हैं, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स।
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम लोग एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स। सो यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स को देखो, सो दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, यस, ठीक है, और let me change the color, this is again a diagonal of the matrix, but in our consideration, so we are going to consider this as the diagonal, this is not, ठीक है। ये जो आपने ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इस वाले डायगोनल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, we will consider the diagonal that is highlighted using the red color। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका एलिमेंट्स है, इस डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है, ए, ई, दिस इज योर आई, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो आपका डायगोनल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और एक नाम है लीडिंग डायगोनल, और वी से लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। सो ये डायगोनल का नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, और सिंपली आप लोग डायगोनल भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, हम लोग ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, विल कंसीडर दिस डायगोनल व्हिच इज हाईलाइटेड यूजिंग द रेड कलर, ठीक है। और इसका नाम क्या है, आप सिंपली डायगोनल भी बोल सकते हो, या फिर आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो, या फिर आप लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो। Okay, and the elements which are present in this diagonal are called as diagonal elements of the matrix, diagonal elements of the matrix। देखो C और G ये दोनों diagonal elements नहीं है, ठीक है। A, E, I, these are the diagonal elements of the matrix। क्लियर हो गया, ओके। तो आप एक मैं मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले लो। तो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11, सेकेंड एलिमेंट होगा A12, उसके बाद आएगा A21, A22। तो दिस इज योर व्हाट, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, और यू कैन से डायरेक्टली इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर आप एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हो और ऑर्डर 3 मैट्रिक्स लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। So this is a what, matrix of order 3। Clear हो गया। So now clearly you can see that this A11 and A22 are the diagonal elements of the matrix A। Okay, A11 and A22। Similarly अगर आप ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कंसिडर करते हो, तो what are the diagonal elements? These are the diagonal elements, A11, A22, A33। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स कंसिडर करोगे, ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स कंसिडर करोगे, तो इन दैट केस द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी व्हाट, A11, A22, A33, A44। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, for the diagonal elements the value of I and j are always same, the value of I and j are always same। ये दिमाग में पूरा टैटू बना लो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद क्या आएगा फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, उसके बाद क्या आएगा फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। यस और नो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, फॉर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स योर आई विल बी इक्वल टू जे। क्लियर है, योर आई विल बी इक्वल टू जे। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख दे देता हूँ, द एलिमेंट्स एंड वन मोर थिंग, द डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन नहीं करेंगे।
और हम लोग कर भी नहीं सकते ना, तो यहाँ पे आप डायगोनल कैसे देखोगे, देखो बीच में आपका एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो डायगोनल एलिमेंट्स है वी डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं नोट लिख रहा हूँ, द एलिमेंट्स ए आई जे, ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे से इंडिकेट करते हैं, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से ए इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे ऑर्डर लेट्स से एन, ठीक है, एन बाय एन, फॉर विच कंडीशन क्या था, आई इक्वल टू जे, क्लियर हो गया, आई इक्वल टू जे, द एलिमेंट्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे इज सेटिस्फाइड, दैट इज कौन सा एलिमेंट्स होगा, A11, A22, A33, ठीक है, डॉट 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 अप टू, ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ANN, ठीक है, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, एंड द लाइन along which they lie is called the what, principal diagonal or leading diagonal of the matrix, क्लियर है, ओके। तो द एलिमेंट्स ए आई जे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर है लेट्स से एन, फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ए आई इक्वल टू जे, तो दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट होगा, A11, A22, A33 अप टू ANN are called as diagonal elements of the matrix, and the line along which they lie is called as the principal or leading diagonal of the matrix, क्लियर हो गया, ओके। तो एक एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जैसे लेट्स से आपका एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया A इक्वल टू, ठीक है, तो 2 3 5 9 0 -5, ओके, यहाँ पे कुछ 2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 ले लेते हैं, 3 4 -9, ठीक है। तो दिस इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स ऑफ ऑर्डर 3, एंड दिस इज द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर है। तो और डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, 2 -2 -9, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी अगर एलिमेंट्स 0 हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया, लेट्स से 5 0 0 3. Now here you can clearly see that this is a order 2 matrix where the diagonal elements are 5 and 3, 5 and 3, and the non-diagonal elements, that is this is your A12 and this one is your A21. Okay, so A12 and A21, the elements which are present in the non-diagonal are equal to 0. Only the diagonal elements are present. Okay, this 5 and 3, they are diagonal elements, and apart from the diagonal elements all the non-diagonal elements are 0. So in that case that matrix will be called as a what? Diagonal matrix. Clear है? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ओके, तो आप एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कंसिडर करो. लेट्स से मैंने एक कंसिडर किया B, वेयर लेट्स से 5 0 0 0 -3 0 0 0 2. So this is again a what? Diagonal matrix, because these are the elements which are non-zero and they are present in the diagonal,
एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. यहाँ पे ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. क्लियर है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक, तो लेट्स से आई एम कंसीडरिंग 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल्स. ओके, एंड कपल्स लेट्स से ले लिया रघु एंड उसका वाइफ सोनाली, and let's say Tridip and Anushka, and let's say Shubham and Priyanka. Okay, so I have taken 3 married couples. Okay, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इन लोगों का, तो लेट्स से रघु एंड सोनाली के 5 बच्चे हैं. ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं. एंड त्रिदीप और अनुष्का के लेट्स से 2 बच्चे हैं, एंड शुभम और प्रियंका का लेट्स से 3 बच्चे हैं. ओके, तो रघु एंड सोनाली हैज़ गॉट 5 चिल्ड्रन, त्रिदीप एंड अनुष्का हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन, एंड शुभम एंड प्रियंका हैज़ गॉट 3 चिल्ड्रन. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज योर व्हाट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन of each of these couples. ठीक है, in the form of a matrix. क्लियर है? तो चलो थोड़ा बनाते हैं इसको इंटरेस्टिंग. तो लेट्स से मैट्रिक्स मेरा हो गया A. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हस्बैंड्स को लेते हैं. तो ये हो गया आपका रघु, ये हो गया आपका त्रिदीप, और ये हो गया आपका शुभम. ठीक है, और आपका जो वर्टिकली होगा इसको वाइफ ऊपर लेते हैं. ठीक है, सोनाली एंड अनुष्का एंड प्रियंका. ओके, सो दिस इज माय फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स. नाउ यहाँ पे देखो जो आपका ये एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ये किसका चिल्ड्रन होगा, रघु और सोनाली का. यस, तो रघु और सोनाली का कितना बच्चा है, तो 5 है. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5. व्हाट अबाउट दिस पोजीशन, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर रघु और अनुष्का का कितना बच्चा है. ऑब्वियसली दे आर नॉट द कपल्स, तो उन लोगों के बीच में कोई बच्चा नहीं होगा, तो दैट मीन्स इट इज 0. सिमिलरली रघु एंड प्रियंका, इन लोगों का तो कोई बच्चा नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0. ओके, सो नाउ मूविंग बैक टू द सेकेंड रो. सेकेंड रो में क्या है, त्रिदीप है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में सोनाली है. तो दैट मीन्स ये पोजीशन में त्रिदीप और सोनाली तो कपल्स नहीं है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 0. लेकिन त्रिदीप और अनुष्का, यहाँ पे देखो ये अनुष्का है और ये सेकेंड रो त्रिदीप है, तो उन लोगों के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 आ जाएगा. एंड सिमिलरली त्रिदीप और प्रियंका, ये दे आर अगेन नॉट द कपल्स, सो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 0. ओके, एंड फाइनली शुभम, शुभम और सोनाली ऑब्वियसली दे आर नॉट द कपल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. शुभम एंड अनुष्का अगेन दे आर नॉट द कपल्स, यहाँ पे आ जाएगा 0. एंड शुभम एंड प्रियंका दे आर कपल्स, एंड उन लोगों के 3 बच्चे हैं. ठीक है, तो now in this matrix you can clearly see that this is a 3 by 3 matrix, or you can say ordered 3 matrix. Okay, and the diagonal elements, so this is the diagonal and these are the diagonal elements 5, 2 and 3. Diagonal elements are 5, 2 and 3, and the non-diagonal elements that like this one, this one, this one, this one, this one and this one, they are what, non-diagonal elements, and they are found to be 0, and hence I can say that this matrix is representing a what, diagonal matrix. Clear हो गया? ओके, तो मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. यहाँ पे देखो जो आपका लाइक जनरल डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का, ये आप कैसे लगा सकते हो. तो एनी मैट्रिक्स ए, लेट्स से Aij of order n is a diagonal matrix if okay Aij is equal to 0 for I not equal to j. ठीक है,
तो ये डेफिनेशन समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। तो अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स एक कंसिडर करता हूँ तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। और अगर आप एक 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर करते हो तो क्या होगा, A11 A12 A21 सॉरी A13, यहाँ पे आएगा A21 A22 A23, यहाँ पे आएगा A31 A32 A33, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब A11 A22 A33, ठीक है। द एलिमेंट्स फॉर विच I is equal to j, these elements are not zero, but apart from these elements देखो A11 A22 A33, इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट्स है, A12 ले लो, A13 ले लो, A21 ले लो, A23 ले लो, A31 ले लो, A32 ले लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी A12 A21, these are all equal to what, 0, and in these elements अब you can clearly see that I is not equal to j। देखो यहाँ पे 2 1 है, 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, ठीक है। so in these elements I is not equal to j, okay, so it is a diagonal matrix when aij all the elements equal to 0 for which what I is not equal to j, ठीक है। और I equal to j वाला जो एलिमेंट्स है, मतलब A11 A22 A33, they are representing the diagonal elements and these elements cannot be equal to 0। क्लियर हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कब माना जाएगा, when aij equal to 0 for I not equal to j, or you can say aij is and aij is not equal to 0 for I equal to j। अगर I equal to j हो गया, मतलब A11 A22 A33 हो गया, तो these elements cannot be equal to 0, so hence this type of matrix is called as a diagonal matrix। क्लियर हो गया, ओके। तो मान लो आपके पास एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, लेट्स से यू आर कंसीडरिंग ए मैट्रिक्स C which is containing element 4, this is again considered as a what, diagonal matrix। यहाँ पे बाकी तो आपको दिखा नहीं है, तो आप ब्लाइंडली इसको बोल दो इट इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, तो जैसे आपने ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो इसको आप इतना बड़ा चढ़ा करके नहीं लिख के सिंपली इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, डायग 5, 2, 3, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग 5, 3, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक्स बी को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग 5, -3, 2। क्लियर है, ओके। तो ये जो आपने रिप्रेजेंटेशंस देखा है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 5, -3, 2, यस और नो, 3 एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली इट इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर हो गया, तो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर द एलिमेंट्स आर 5, -3, 2, बिकॉज आपको तो पता ही है ना ऑलरेडी, बाकी एलिमेंट्स तो जीरो ही होना है, यस और नो, 5, -3, 2, ये 3 एलिमेंट्स ही बचेगा डायगोनल में, और बाकी जितना भी आपका एलिमेंट्स बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5, 2, 3, दैट मीन्स 5, 2, 3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 5, 2, 3 यही बचेगा, और बाकी जो एलिमेंट्स होगा वो सब क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। आप ऐसे खोल के इसको लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे डायगोनल 5, 3, इसका मतलब क्या है, 5, 3, ये दोनों ही बचेगा, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0, 0। क्लियर है, सो दिस इज अगेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था लास्ट स्लाइड में, तो रघु और सोनाली के 5 बच्चे हैं, अनुष्का और त्रिदीप के 2 बच्चे हैं, एंड शुभम एंड प्रियंका के 3 बच्चे हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मिंग ए व्हाट, diagonal matrix। so this information, this whole set of information is forming a diagonal matrix। तो यहाँ पे एक important concept है जो यूज़ होता है काफ़ी टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है, so how many number of children these 3 families have,
ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है तीनों फैमिली को मिला के, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आपका आपको आंसर चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, विल सिंपली ऐड द एलिमेंट्स, यस और नो, 5 + 2 + 3 एंड योर रिजल्ट इज 8, ठीक है। तो ये तो सर अच्छा है, तो ये तो सिंपल है, मेरे को पता भी था कि 5 है रघु सोनाली का, तो अनुष्का ट्रिप का 2 है एंड प्रियंका का और शुभम का 3 है, ठीक है। तो इन दैट केस टोटल सॉरी 5 + 3 + 2 10 होगा, एडिशन भी भूल जाता हूँ कभी कभार। ओके, सो इन टोटल दे आर हैविंग 10 चिल्ड्रन, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने क्या किया है, थोड़ा आप मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यू हैव एडेड द व्हाट, यू हैव एडेड द diagonal elements, you have added the diagonal elements, ठीक है। तो ये जो आपका सम है, फाइनली जो सम निकला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। दिस 10 is representing the sum of all the diagonal elements of a matrix। ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते हो, ठीक है, जो आपको सम मिलेगा, दैट सम इज कॉल्ड एज, एक नया टर्म मैं कॉइन कर रहा हूँ, दैट इज योर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। जब यूज होगा तब हम लोग इसको बताएंगे कि एक्चुअली ये इसका काम क्या है। अभी फिलहाल ट्रेस क्या है उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। सो सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल A11, A12, A21, सॉरी A21, A22, ठीक है। दिस इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सिंपली यू एड द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, A11, A22, ठीक है। तो A11 + A22, दिस विल गिव यू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। तो लेट्स से आई हैव कंसिडर्ड अनदर मैट्रिक्स B जो आपका 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन दैट केस उसका अगर आप ट्रेस निकालोगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B विल बी the summation of all the diagonal elements A11 + A22 + A33, okay। so this is representing the trace of a matrix। simple है, कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ diagonal elements को ऐड करना है। and remember one thing, दिस ट्रेस जो आपने निकाला है ना, ये ट्रेस सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को कंसीडर करो और उसको ऐड कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एक नया मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। सेम है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि सर डायगोनल एलिमेंट्स, जस्ट आप डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इफ द डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन किया है, हुज एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या है सर, अगर मान लो ये एलिमेंट 5 है तो ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा, 5 होगा, ये वाला एलिमेंट भी 5 ही होगा, ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है where the diagonal elements are equal, okay। it is again a what, diagonal matrix where all the diagonal elements are equal, तो hence this matrix is called as a scalar matrix, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ही है, दिमाग में चिपका लो, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, और आई कैन से दे आर कांस्टेंट, एक ही वैल्यू है, ठीक है, कोई चेंज्ड वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है।
तो इन दैट केस दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स। और इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हो, हियर कहाँ गया, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा लेट्स से के फॉर आई इक्वल टू जे, एंड बाकी एलिमेंट्स तो जीरो होगा जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, यस और नो, एंड remaining all the elements are 0. So this matrix is called as a what, scalar matrix. Okay, scalar matrix. तो सिंपल है, ये जो आपका a11 a22 a33 है, so for i equal to j the value is constant, एक ही वैल्यू होगा, and remaining for i not equal to j a12 a13 a21 a23 a31 a32, ठीक है, for i not equal to j all the values are equal to 0, ठीक है। सो इट इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बार बार यूज होगा, हम लोग लाइक लेटर क्लासेस में हम लोग इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है, तो दिमाग में चिपका लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब सर बाकी एलिमेंट्स तो जीरो हो जाएगा और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट आपने बोला कि सर स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा, ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एज ए व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, तो ये हो गया 1 0 0 1, ठीक है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 है, तो इट इज ए व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so this is a what, again identity matrix of order 3। okay, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करो तो जनरल फॉर्म अगर बनाते हो तो क्या होगा, ए आई जे मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे एंड 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। क्लियर हो गया। तो सेम इसी का डेफिनेशन है, सिर्फ कांस्टेंट के जगह आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते, सिर्फ 1 ही डाल सकते हो, देन इट विल बी रिगार्डेड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर all the diagonal elements are equal to 1 and remaining elements are equal to 0। clear है। and identity matrix of order n is indicated by this symbol in। ठीक है, तो मान लो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया ऑर्डर 2 का, तो आप इसको ऐसे लिखोगे I2 I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट, I3, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, तो सर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए थोड़ा एक एग्जांपल बनता है, यस और नो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वही कपल्स को कंसिडर करते हैं, रघु। ओके, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, रघु, और उसके बाद कौन था, त्रिदीप था, उसके बाद आपका था शुभम। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन था, सोनाली, यहाँ पे था आपका अनुष्का, और यहाँ पे था आपका प्रियंका। ओके, नाउ इन दिस केस आई एम इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग वन इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि आई वॉन्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स these three boys got married to these 3 girls. Okay, so I want to
स्टोर दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो रघु, त्रिदीप, शुभम 3 बॉयज है मेरे पास और सोनाली, अनुष्का, प्रियंका 3 गर्ल्स है. ठीक है. सो आई वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टाइम्स दिस 3 बॉयज गॉट मैरिड टू दिस 3 गर्ल्स. ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली एक बार ही मैरिज हुआ होगा. ठीक है, तो ऐसे ही होता है. तो चलो वही केस को हम लोग मान के चलते हैं. ठीक है, तो रघु और सोनाली का मैरिज एक बार हुआ है. यस, अनुष्का के साथ तो होगा नहीं, 0. प्रियंका के साथ तो होगा नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट त्रिदीप का पकड़ लो, त्रिदीप का सोनाली के साथ तो होगा नहीं. अनुष्का के साथ एक बार मैरिज हुआ है, प्रियंका के साथ एक बार भी नहीं ऑब्वियसली. शुभम का सोनाली के साथ नो मैरिज, अनुष्का के साथ नो मैरिज, लेकिन प्रियंका के साथ एक बार मैरिज हुआ है. ठीक है. सो हैंस दिस इंफॉर्मेशन is stored in the form of a matrix, and this matrix is nothing but your what, identity matrix. Identity matrix, clear है, and it is of order 3. this is an identity matrix of order 3. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा what is an identity matrix. so identity matrix क्या है? it is a scalar matrix as well as diagonal matrix. scalar matrix क्यों है? because all the diagonal elements are constant and all the non diagonal elements are 0. क्लियर है. सो हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स. एंड डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है आपका? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा. यस सर, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिक्स. यस और नो? ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिक्स, बट द वाइस वर्सा, जो आपका कन्वर्ट स्टेटमेंट होगा, इट मे नॉट बी ट्रू. ठीक है. तो स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो. क्लियर है. सिमिलरली ऑल द स्केलर मैट्रिसेस आर नथिंग बट डायगोनल मैट्रिक्स, बट द कन्वर्ट स्टेटमेंट इज अगेन नॉट ट्रू. क्लियर है. कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो चलो नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं. तो चलो फटाफट ये खत्म कर लेते हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब देखो, सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल बचेगा. ये भी आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा. तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स से Aij of order n by n is called an upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I is greater than j. ठीक है. और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij equal to 0 for I less than j. ठीक है. और स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब Aij equal to 0 for all I equal to j. ठीक है. तो थोड़ा सा इन डेफिनेशंस को अच्छे से देखते हैं. ठीक है. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. ठीक है. तो एक्चुअली मीनिंग क्या है अच्छे से देख लो. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिर्फ अपर ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है उसी में एलिमेंट्स रहेगा और लोअर ट्रायंगल में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. देखो ए, लेट्स से यहाँ पे है 3 2 5 0 -2 √2 0 0 3. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि these एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग ए व्हाट? ट्रायंगल. लेकिन ये ट्रायंगल मैट्रिक्स के कौन से पोर्शन में है? इट इज प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स. यस और नो? और लोअर पोर्शन में जो आपका ट्रायंगल है वो आपका क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, ये आपका डायगोनल है.
ठीक है। इन बोथ द केसेस, देखो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, इन बोथ द केसेस दिस डायगोनल एलिमेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का जो ऊपर एलिमेंट्स होगा वो भी नॉन जीरो होगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, लेट्स से एक मैट्रिक्स कंसीडर किया बी, सेम 3 2 3, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। अभी लोअर एलिमेंट्स बचेगा, ठीक है, जैसे -2 √2 5, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, और ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा वो सब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट अगेन दे आर फॉर्मिंग ए व्हाट, ट्रायंगल, but this triangle this time is in the what, lower portion of the matrix, so hence this is called as a what, lower triangular matrix, clear है। और strict triangular क्या है, where all the diagonal elements are 0, or I can say all the aij equal to 0 for I equal to j, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, और बाकी जो आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। 6, यहाँ पे लेट्स से 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, ठीक है। सॉरी ये गलत कर दिया, 0 2 3 7 0 5 9 8 0, ठीक है। सो दिस इज अ व्हाट, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, क्लियर है। तो दिस इज योर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज यहाँ पे देखो, ये डेफिनेशन एक्चुअली aij इक्वल टू 0 फॉर i इज ग्रेटर देन j एंड aij इक्वल टू 0 फॉर i इज लेस देन j, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, तो लेट्स से मैं एक 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ जनरल फॉर्म में, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर आप लोअर वाला पोर्शन देखो, ठीक है, ये तो आपका डायगोनल हो गया, तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगल, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपका 0 नहीं होगा। ये हो गया आपका लोअर वाला पोर्शन, और ये हो गया आपका, वेट ए सेकेंड, ये हो गया आपका अपर पोर्शन, ओके। तो अपर पोर्शन में देखो, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो रहा है, जे से छोटा हो रहा है, देखो आई का वैल्यू जे से छोटा हो रहा है, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, सो इन दिस पोर्शन I is less than j, but in this portion देखो 2 is greater than 1, 3 is greater than 1, 3 is greater than 2, in this portion I is greater than j, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये वाला चीज। और डायगोनल एलिमेंट्स तो रहेगा ही, where I is equal to j, ओके। तो यहाँ पे देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब अपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, मतलब aij equal to 0 for I less than j, these elements, for these elements I is less than j, yes or no, so that means all the aij equal to 0 for I is less than j, तो in that case this is called as a lower triangular matrix, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर में क्या है, अपर ट्रायंगुलर वाला एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन लोअर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, these elements are 0, these elements are 0, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, I greater than j हो रहा है, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स aij इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू j। आई होप आप लोग को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड इफ इट इज क्लियर, ओके, देन वी कैन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर, मे बी लाइक थोड़ा सा डाउट है, तो इन दैट केस आप कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, सिंपल फंडा है। तो एनी टू मैट्रिसेस, लेट्स से अपने कंसिडर किया एक मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट्स है अपने ए आई जे, एंड लेट्स से और एक मैट्रिक्स लिया बी आई जे, ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उन लोगों का ऑर्डर सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज each element of A, each element of A is equal to the corresponding element of B, ठीक है।
हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो दैट इज आप क्या बोल सकते हो, ऑल द ए आई जेस शुड बी इक्वल टू ऑल द बी आई जेस फॉर ऑल आई एंड जे। क्लियर है। तो लेट्स से मैंने सेट मैट्रिक्स ए को कंसिडर किया है A11, A12, A21, A22, ठीक है। एंड सेट बी को मैंने कंसिडर किया, बार बार सेट आ रहा है, मैट्रिक्स बी को कंसिडर किया है B11, B12, B21, B22, ठीक है। नाउ इफ आई से दैट मैट्रिक्स A एंड B are equal to each other, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to check whether their orders are same or not, okay। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैट्रिक्स A is of order 2 by 2 and मैट्रिक्स B is of order again 2 by 2, ओके, ऑर्डर तो सेम है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सर ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है ऑफ मैट्रिक्स A, सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B, they should be equal to each other, A11 should be equal to B11, similarly this element should be equal to this element, A12 should be equal to B12, similarly A21 should be equal to B21, A21 should be equal to B21 and finally A22 should be equal to B22, ठीक है, A22 should be equal to B22। क्लियर हो गया। तो सिंपल फंडा है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब दोनों सेम मैट्रिसेस होगा, सिंपल है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 3 1, सो दिस मैट्रिक्स इज ऑब्वियसली इक्वल टू 2 5 3 1। क्लियर है, क्यों, दोनों का ऑर्डर सेम है एंड एलिमेंट्स भी दोनों का सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 3 1 एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 5 1, ओके। सो दीज आर द टू मैट्रिसेस बट दिस टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम है ऑर्डर, ओके, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन देखो थोड़ा, सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है लेकिन दिस टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, first row second column element and here it is first row second column element, so A12 is not equal to B12, similarly ये आपका क्या है A21 and ये आपका क्या है B21, so they are again not equal, so hence I can say that these matrices are not equal to each other। क्लियर है। तो जैसे और एक मैंने मैट्रिक्स कंसिडर किया है 2 5 3 1 4 9, ये एक आपका मैट्रिक्स हो गया एंड दूसरा एक मैट्रिक्स है 2 5 4 9, ठीक है। अगेन दिस मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज ऑर्डर ही सेम नहीं है। देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 2 कॉलम एंड इसका 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। तो आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे इक्वालिटी का कंडीशन आपको चेक करना है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपका इक्वालिटी है या नहीं है चेक करना है तो फर्स्ट यू चेक वेदर द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर और नॉट। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है देन यू कैन से दैट दोज मैट्रिसेस आर कंपैरेबल मैट्रिसेस, दोज मैट्रिसेस आर कंपैरेबल मैट्रिसेस, ठीक है, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप वहां पे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाद में हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस ऑपरेशंस वहां पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी आप लोगों को सेम ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है। और उसका एग्जांपल मैं दूंगा कि कैसे कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग का बात का डिस्कशन है। लेकिन अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोज मैट्रिसेस आर सेड टू बी व्हाट, कंपैरेबल मैट्रिसेस, और अगर उनका एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गया देन यू कैन से दैट दोज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। क्लियर है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलो। तो लेट्स से आपके पास दिया है x माइनस वाई 2x plus z, 2x minus y, 3x plus let's say 10, okay। So this matrix is equal to -1 5 0 13, so it is given that these matrices are equal to each other and we are asked to find the value of x y z। क्लियर है, ओके।
सो ये एक्चुअली 10 नहीं है, ये आपका W है. ओके, दिस इज योर W. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड W. ओके, तो obviously since the matrices are equal to each other, so corresponding elements are also equal to each other. So this element will be equal to this element, so that means x minus y should be equal to -1. This element will be equal to this element, 2x plus z equal to 5. This element will be equal to this element, 2x minus y equal to 0, and finally this element will be equal to this, 3x plus 3x नहीं है, सॉरी, यहाँ पे z है. ठीक है, तो दिस इज योर z, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13. ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो. तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x आएगा. तो यहाँ पे आप डाल के देखो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2x इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1. क्लियर है. तो अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे डाल के देखो, 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5. तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3. ठीक है, यहाँ से आ गया z का वैल्यू. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 3, z का वैल्यू है 3, प्लस w इक्वल टू 13. तो w इज इक्वल टू 13 माइनस यहाँ पे हो गया 9, तो w इज इक्वल टू 4. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड द कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, तो अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो. एंड चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.